लखनऊ से बड़ी खबर, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज से 18 दिसंबर तक बीजेपी की कई बैठकें होंगी और क्षेत्र और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन होगा। तो आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर चर्चा होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकों में मंथन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज से 18 दिसंबर तक बीजेपी की कई बैठकें होंगी। क्षेत्र और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन होगा। आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर चर्चा होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकों में मंथन होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार। बड़े शहरों का सीएम योगी करेंगे दौरा। 13 दिसंबर के बाद बड़े शहरों का दौरा करेंगे सीएम। सभी नगर निगमों के अलावा बड़े शहरों में रोड शो के साथ बड़ी सभाएं भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज से 18 दिसंबर तक बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें हैं। क्षेत्र और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन होना है। संगठनात्मक कार्यों और निकाय चुनाव को लेकर बैठक होनी है। तो बड़े शहरों में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और अपने पराये का मुंह छोड़े पार्टी के पदाधिकारी, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। जिताऊ उम्मीदवार का पदाधिकारी चयन करें, दावेदार को टिकट दिलाने का आश्वासन न दें। में पहुंची हुई हैं डिंपल यादव और सांसद बनने के बाद मैनपुरी से वो सांसद चुनी गई। उसके बाद आज उन्होंने जाकर अपना कार्यभार भी ग्रहण किया। शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं डिंपल यादव। 61 श्री नकुल के नाथ। थैंक यू स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर, क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, सभा पटेल पर माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। स्पीकर सर, आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, 4 बिंदु हैं। मैं एक साथ पढ़ सकता हूं? नहीं, आप प्रश्न पूछ लें, सप्लीमेंट्री भी मिलेगी आपको एक, उसके बाद। स्पीकर सर, आपके माध्यम से will the Minister of Finance be pleased to state the collection of GST from the state of Madhya Pradesh during each of the last 4 years, the amount of GST compensation released by the government to the state of Madhya Pradesh during the same period? तो आपको बता दें, डिंपल यादव ने शपथ ग्रहण की है। तीसरी बार वो सांसद चुनी गई हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी थी। तो इस दौरान धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिंपल यादव आज शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंची थी। तो सांसद पद की शपथ डिंपल यादव ने ग्रहण की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको शपथ दिलाई है। मैनपुरी से सांसद चुनी गई हैं डिंपल यादव। तो आपको बता दें, अपने जीवन काल का, राजनीतिक जीवन काल का पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था। फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गई थी। राज बब्बर ने उनको चुनाव हराया था। उसके बाद भारत के इतिहास में एक नाम उनका दर्ज हुआ है, जिसमें पहली महिला सांसद वो ऐसी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। कन्नौज लोकसभा सीट से वो निर्वाचित हुई थी और उसके बाद 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी उन्होंने कन्नौज से जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गई थी और उसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी। जिसके बाद अब 2022 में मुलायम सिंह यादव, जो कि मैनपुरी से सांसद थे, उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक बहुत बड़े अंतर से इन्होंने हराया है। इन्होंने 2,88,000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को पराजित किया और अब शपथ लिए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा
जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो डिम्पल यादव ने शपथ ली है और सांसद बन गई हैं अब डिम्पल यादव। इसके बाद मैनपुरी से अब वो प्रतिनिधित्व करेंगी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का और संसद पहुंची हैं। तीसरी बार वो सांसद चुनी गई हैं। एक बार निर्विरोध निर्वाचित हुई कन्नौज से, दूसरी बार 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता और अब 2022 में उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की है। तो अभी तक का अगर हम देखें तो उन्होंने 3 उपचुनाव लड़े हैं, जिनमें से 2 चुनाव इन्होंने जीते हैं। जब 2009 में फिरोजाबाद और कन्नौज दोनों सीटों से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, तो उन्होंने कन्नौज सीट अपने पास रखी थी और फिरोजाबाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वहां उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया। डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, इनको वहां पर हार मिली। राज बब्बर वहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज सीट खाली की और उसके बाद कन्नौज से उपचुनाव जब हुआ तो उसमें निर्विरोध ये निर्वाचित हुई। तो इनके सामने सिर्फ 2 उम्मीदवार थे, दशरथ सिंह शंखवार जो कि संयुक्त समाजवादी दल से थे और संजू कटियार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो समाजवादी पार्टी के ही नेता है। इन दोनों ने ही अपना नामांकन वापस ले लिया था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा था, जिसके बाद वहां से डिम्पल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई थी और वो पहली ऐसी महिला थी जो निर्विरोध सांसद बनी थी। 2014 का जब चुनाव होता है तो उस दौरान समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में होती है। उस दौरान डिम्पल यादव यहां से चुनाव लड़ी और कन्नौज से उन्होंने सुब्रत पाठक को वो चुनाव हराया था। दूसरी बार वो सांसद बनी थी। जब वो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उनके सामने एक बार फिर से सुब्रत पाठक थे बीजेपी के, जिन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव हराया और वो पहली बार वहां से सांसद बने थे। तो डिम्पल यादव तब से राजनीति से दूर थी, कहीं भी नजर नहीं आती थी, मंचों पर भी नजर नहीं आती थी, किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आती थी। और जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उसके ठीक बाद जब उपचुनाव हुए तो उसमें अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी बनाया और न सिर्फ प्रत्याशी बनाया, उनके प्रत्याशी बनने के बाद शिवपाल यादव भी उनके साथ हुए और उनको चुनाव जिताने में कड़ी मेहनत की, जिसके बाद परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़े मार्जिन से 2,88,000 से भी ज्यादा मतों से डिम्पल यादव ने जीत हासिल की है और अब वो तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। तो तीसरी बार अब सांसद चुनने के बाद आज संसद पहुंची है डिम्पल यादव। तस्वीरें आपने देखी, उन्होंने शपथ ग्रहण की है, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई और इस दौरान सदन के बाहर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव भी नजर आए हैं और शपथ लेने के बाद की ये तस्वीरें। तो डिम्पल यादव के साथ में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे हैं और अब डिम्पल यादव आधिकारिक रूप से सांसद बन गई है। शपथ ग्रहण उन्होंने कर ली है और अब वो मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रहेंगी। 2024 के जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो मैनपुरी सीट में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो लगातार अगर हम देखें तो जब तक डिम्पल सांसद रही हैं तो कई मुद्दे उन्होंने सदन में उठाए भी थे और उसके अलावा 2017 को जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान चुनाव प्रचार प्रसार में भी उनकी सहभागिता बहुत बढ़ चढ़कर थी। 2019 के चुनाव में भी वो लगातार सक्रिय रही, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो पूरी तरीके से राजनीति से दूर हो गई थी और कई बयान ऐसे भी आए थे। अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि डिम्पल अब सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं रहेंगी, लेकिन एकदम से
हालात बदल गए और मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, जिसके बाद अब उनकी उत्तराधिकारी के रूप में डिंपल यादव मैनपुरी सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी सीट में अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र भी आता है। सैफई मैनपुरी में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिवपाल यादव जहां से विधायक है जसवंत नगर से, वो क्षेत्र भी मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत ही आता है।